सानिया, कुणाल बेटा मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, आ रही है आवाज। अनुष्का, तुषार बेटा मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर, आ रही है अब आ रही है ना? आ रही है। यस सर सर। अब आ रही है। सर अब आ रही है। ओके, देखो अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था कि जब इनका हर और अंश अलग अलग हो, जब हर भी अलग अलग हो और अंश भी अलग अलग हो, तो फिर परिमेय संख्याएं कैसे, भाई कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, तो उसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो हर है, इन हर का एलसीएम लोगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से ये 1 टाइम डिवाइड हो गया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे कैसे नोट कर दो, ये भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको भी ऐसे कैसे नीचे नोट कर दिया। फिर ये 3 से, देखो 3 से ये 1 टाइम, अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, और ये 5 से नहीं हो रहा तो इसको ऐसे नोट कर दिया। फिर 5 से 1 1 और 1, अब इनको क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 5 इंटू 3 कितना हुआ 15, और 15 इंटू 2 कितना हुआ 30। तो इनका जो एलसीएम है वो एलसीएम कितना आ गया आपका 30। अब जो एलसीएम आपने फाइंड आउट किया है, जो आपने एलसीएम निकाला है, उस एलसीएम को इन सबसे क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। यानी 9/5 मल्टीप्लाई 30, फिर 3/2 मल्टीप्लाई 30, और 5/3 मल्टीप्लाई 30। आपने मल्टीप्लाई कर लिया। देखो ये 5 से 1 और ये 5 से 6 टाइम कैंसिल हो गया, ये 2 से 1 और ये 2 से 15 टाइम कैंसिल हो गया, ये 3 से 1 और ये 3 से 10 टाइम कैंसिल हो गया। अब 9 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हुआ 54, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हुआ 45। और 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हुआ 50। 50। अब बताओ इनमें सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 54। 54। तो ये नंबर क्या होगा आपका सबसे सबसे जो ये नंबर है ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। और बताओ इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 45। कौन सा है 45। तो ये नंबर क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा। तो आपको ये चेक करके बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, हर का एलसीएम लेकर, हर का एलसीएम लोगे और एलसीएम को उनसे मल्टीप्लाई कर दोगे, और फिर काटाकाटी करके मल्टीप्लाई करके चेक करना ये कौन सा नंबर। तो ये नंबर सबसे बड़ा है 54, सबसे बड़ा है। फिर इससे छोटा कौन सा है 50, और फिर सबसे छोटा कौन सा है 45। तो ये कौन सा क्रम हो गया सानिया बेटा, ये कौन सा क्रम है, आरोही क्रम है अवरोही क्रम है आरोही। बेटा देखो, आरोही क्रम। बेटा देखो आरोही क्रम। आरोही नहीं, ये अवरोही क्रम है। सबसे पहले बड़ी अवरोही क्रम, बड़े से छोटे तक। संख्या, फिर छोटी संख्या, और फिर सबसे छोटी संख्या। तो अवरोही क्रम क्या होता है, सर डिसेंडिंग। अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर। आरोही क्या होगा, छोटे से बड़े की ओर, ठीक है ना, ठीक है। आज आपका जो ये क्वेश्चन है कौन सा, सबसे पहले तो क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आपको ये तुलना करनी है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, और फिर इनको आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपकी एक परिमेय संख्या दी हुई है, उस परिमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखना है। कौन से रूप में लिखना है, सरलतम रूप में। कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 9/6, 9/6, ये आपकी परिमेय संख्या है क्या, तो इसको सरलतम रूप में लिखना है। और सरलतम रूप में कैसे लिखोगे, ये दोनों नंबर एक सेम नंबर से क्या होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। ये दोनों नंबर सेम नंबर से क्या होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। तो क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 3 से 2 टाइम। तो बताओ यहाँ से इसका सरलतम रूप क्या हुआ, 9/6 का सरलतम रूप क्या हुआ
3/2। 3/2। जो परिमेय संख्या आपको दी हुई है 3/2। क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, कर लोगे? अब सुनो, Yes, sir. Yes, sir. माइनस का 3 4/5, बताओ इसका सरलतम रूप कैसे लिखोगे? इसको सरलतम रूप में कैसे लिखोगे? तो क्या करोगे, ये कौन सा भिन्न है? ये मिश्र भिन्न है। मिश्रित भिन्न। तो अब Yes, sir. मिश्रित भिन्न को पहले किसमें चेंज करोगे? सरल भिन्न में। अब मिश्र चेंज भिन्न कैसे में। करते हैं? इस 5 को इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 × 3 कितना हुआ? 15। और 15 सर में क्या माइनस कर का दोगे? 15। +4 कर दोगे। जो आंसर आएगा उसमें प्लस का 4, तो यहाँ पे माइनस का 19/5। 19/5। ठीक है ना, कर लोगे आराम से। Yes, sir. अपनी Yes, sir. एक्सरसाइज कौन सी? 9.1 कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट। देखो नेक्स्ट क्या है, जैसे आपके पास में लिखा हुआ है 4/5, 4/5, 8/10, 8/10, 16/20, डॉट और डॉट। जैसे ये संख्या लिखी हुई है ना, 4/5, 8/10 और 16/20, सेम इन्हीं के समतुल्य 3 संख्याएं और लिखनी है आपको। 3 संख्याएं और लिखनी है। बताओ यहाँ पर कौन सी संख्या है ये? अब इसको लिखने के लिए क्या करोगे? देखो पहली संख्या कौन सी है? 4/5 है क्या? इस Yes, sir. 4/5 को किससे मल्टीप्लाई किया? अरे 2 से। 4/5 के, तो कितना आ गया? 8/10। 8/10। 8/10 को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। 2 से, कितना आ गया? 16/20। अब मेरे को ये वाली संख्या लिखनी है, कैसे लिखूंगा? जो 16 अपॉन कितना है 20 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, तो कितना हो गया? 32/40। तो जो यहाँ पे संख्या आएगी वो कौन सी आएगी? 32/40। ठीक है, फिर यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी? इस जगह पे जो आपने आंसर निकाला है कौन सा? 32/40। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, तो कितना हुआ ये? 64/80। तो यहाँ पर क्या आएगा? 64/80। ठीक है बेटा। सानिया और कुणाल, क्या बात हो रही है? आपका माइक भी ऑन है और आपका वीडियो ऑन नहीं है। मैंने आपको वीडियो ऑन करने के लिए कहा था ना आपको। सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन करें। और देखो यहाँ पे बोर्ड पे ये 64 मैंने आप क्वेश्चन क्या है कि आपको 3 संख्याएं लिखनी है। 3 संख्याएं लिखी हुई है। अब इन संख्याओं के समतुल्य 3 संख्याएं और लिखनी है, 4 संख्याएं और लिखनी है, 5 संख्याएं और लिखनी है। कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले क्या करोगे? जैसे ये आपकी ये 3 संख्याएं लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? ये 3 संख्याएं लिखी हुई है। पहले इनको चेक करोगे कि 3 संख्याओं का रूप किस प्रकार है। तो मैंने जैसे पहली संख्या कौन सी है? 4/5। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 8/10। तो ये 8/10 आ गया। फिर इस 8/10 को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से किया, तो कितना आ गया? 16/20 आ गया। फिर 16/20 को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, तो कितना आ गया? 32/40। तो ये हो गई इनके समतुल्य संख्या। लिख दोगे सब? ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कल। ठीक है ना, तब तक के लिए थैंक यू। Have a nice day, sir. थैंक यू बेटा। Have a nice day, sir.